जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में एक बार फिर से खुशामदीद। आप लोगों को देख के कि मेरी मुलाकात होने जा रही है, मेरे चेहरे पे भी रौनक आ जाती है। वरना अगर आप मुझे देखें ना घर के हुलिये में, तो आप मुझे दोबारा नज़र भी डालना मुझ पे पसंद ना करें। तो जिस दिन आपसे मुलाकात करनी होती है, ख़ास तैयारी की जाती है कि आप लोगों से अच्छे हुलिये में मिलना है, क्योंकि जो चीज़ आँख को अच्छी नहीं लगेगी वो कान को कैसे मज़ा देगी। तो होपफुली आपको जो है इस वक्त मैं बुरी नहीं लग रही। मैंने बड़ी तैयारी की आपसे मिलने के लिए, चूड़ियाँ पहनी हैं, मैचिंग खूसा पहना है, अपनी तरफ से तो मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, ज़रा सी एथनिक लुक बनाई है। खैर, ये था जी जो है अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो जो नए ज्वाइन करने वाले सब्सक्राइबर हैं, सामिया ख़ान लाउंज में दोनों हाथों से खुश आमदीद आप लोगों को। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, नज़र आता है आप लोगों का प्यार मुझे। जो मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ वो, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बहुत बना रहे हैं। ये जो नंबर है ना 0302, अगर आपने कोड को दाएं बाएं भी कर दिया ना तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। मैंने सुना है कि एक आदमी ने कहा है कि जी इतने पैसे दो, क्योंकि वो कोड गलत मिला दिया। जब आप इंटरनेशनली इसको डायल करेंगे तो ऑब्वियसली 0092 मेरे मुल्क का कोड है, उसके साथ आप डायल करेंगे। जो पाकिस्तान वाले हैं 0302 के साथ डायल करेंगे। नंबर जो है वो है 4447771। 4447771 नंबर है मेरा। अब हम आगे चलते हैं। जो है इस नंबर के अलावा मैं किसी जगह भी नहीं पाई जाती हूँ। वाहिद ये नंबर है जिसने मुझे और आपको आपस में कनेक्ट कराना है। जो मेरे टेलीफोन के क्लाइंट्स होते हैं, जिन्होंने टेलीफोन पे रीडिंग लेनी होती है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले ये कि आप लोग जो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इतनी अनप्रेडिक्टेबल ज़िंदगी है मेरी कि मुझे कभी अपनी मजबूरियों की वजह से अगर आप लोगों को आगे पीछे दाएं बाएं करना पड़ता है तो मैं आप लोगों से सख्त शर्मिंदा हूँ। फिर आप लोगों ने देखा है कि मैं हर 2-3 हफ्तों के बाद कुछ ना कुछ बीमारी अटैक कर रही थी। खुदा का शुक्र है बच जाती हूँ। छोटी छोटी मुसीबतों पे अल्लाह टाल देता है, इस पे भी हमें रब का शुक्रगुजार होना चाहिए। बीमारी जिस्म का सदका कहा जाता है। तो जी उनसे माज़रत है। और अपना तारुफ़ ये है कि सामिया ख़ान मेरा नाम है, जो कि लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं। और जो है एस्ट्रोलॉजर हूँ बेसिकली और लॉजिकली। लेकिन छोटे छोटे से 4 इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं। एक है एस्ट्रोलॉजी, फिर है न्यूमरोलॉजी जो कि इल्मुल अदाद, फिर है पामिस्ट्री। एक हाथ की लाइंस दूसरे हाथ के साथ नहीं मिलती, एक अंगूठे का फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ नहीं मिलता, तो इनमें भी कोई हिकमत पाई जाती है। इसी तरह जो है एक कार्ड्स का इल्म है। ये टैरो कार्ड्स नहीं हैं, ये कार्ड्स एक जो होते हैं ये हैं ईरानी इल्म है ये। अल्लाह जैसे जब आप लोग मेरे से मिलने आते हो तो इन 4 अलूम के साथ मैं आपकी मदद करती हूँ। 1 आवर हमारा मिलने पे टाइम होता है, 30 मिनट हमारा टेलीफोन पे टाइम होता है। तो जो है इस तरह ये प्रोसेस किया जाता है और सारी गाइडलाइन इस नंबर से ही आपको मिलेगी। आपने इस नंबर पे मैसेज छोड़ना है कि यू नीड एन अपॉइंटमेंट। जब आप ये मैसेज छोड़ोगे उनको भी सीरियस क्लाइंट लगेगा, तो इन्फॉर्मेशंस आपको पास ऑन कर दी जाएंगी। फिर हमारा और आपका राब्ता बनाने का ये वाहिद ज़रिया है। दूसरी बात ये कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अंदाज़ों का इल्म में से कहती हूँ। जैसे महकमा मौसमियात कहते हैं इम्कानात हैं। आप मेरा हॉरोस्कोप फॉलो करोगे, यकीन करें मैं यही कहती हूँ, इम्कान पाया जाता है। होगा क्या, कैसे आप नवाजे जाएंगे, खुदा ना करे कैसे आप आजमाए जाएंगे, ये अल्लाह का डोमेन है जिसमें मैं इंटरवीन बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा अपने बारे में एक लाइन बोलती हूँ आप लोगों को
कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ, हाउ टू कोप विद इट, हाउ टू मूव विद इट। कि अगर एक प्लैनेट ख़राब है तो जो है उसको आपने उसके साथ चलना कैसे है, अगर आपने एक आपके पास एक लैकिंग है तो उसको सहना कैसे है, ब्लेसिंग है तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। जहाँ किस्मत को बदलने की बात की जाएगी वो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाएगा। मैं वो एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने पाकिस्तान के हर बड़े स्कॉलर के साथ प्रोग्राम किया, अपने इल्म को दलील के साथ मनवाया, और जो है उन्होंने कहा कि अगर आप इस ट्रैक पे हैं तो आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। अल्लाह ना करे कि मुझे रब उस दिन उन लोगों में मेरा शुमार करे, मेरा रब ना करे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनको सोचना चाहिए कि जो मासूम होता है, जो सहरा होता है, वो तिनके को भी अपना सहारा समझ रहा होता है। मुझे समझ नहीं आती लोग कैसे किसी की मजबूरियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यकीन कीजिए, जो पिछले दिनों मैंने एक बात सुनी, मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन था, उन्होंने कहा कि एक साहब हैं लाहौर में, कि उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे 50 लाख का चेक दे दोगे ना तो मैं उसको भी कैश नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सारे मसले चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। 50 लाख, जिसके पास इतने हो तुम क्या अपना कारोबार ना शुरू कर ले कि वो रेमेडी करवाए कि तुम उसकी किस्मत को खोलोगे। कोई किसकी किस्मत को ताला नहीं लगा सकता। याद रखें, जब तक मेरा रब ऊपर से, रिज़्क़ की तंगी भी रब की तरफ से, रिज़्क़ की फराखी भी रब की तरफ से है। शुक्रगुज़ार रहिए दोनों हालतों में, अगर वो आपको इस दुनिया में इन दोनों चीज़ों से आज़माता है, कभी लेके कभी दे के। बहरहाल अब हम अपने चलते हैं बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ, और जो है प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए नक्कालों से, इन लोगों से जो पैसे लेके आपकी तकदीर को बदलने की बात करते हैं। वो अपनी तकदीर बदल के दुनिया के किंग नहीं बन सकते। आज तक जो बिलियनर बने हैं या बहुत अमीर बने हैं लोग, क्या वो इनकी मदद से बने? वो अपनी कोशिश से और अपनी किस्मत से बने हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इन मासूम लोगों, मेरी तो उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि मत फ़ायदा उठाइए लोगों की मासूमियत से। तो अब हम चलते हैं जी अपने 12 सितारों की तरफ। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा लंबा हो गया, माजरत, ये आप ही लोग कहते हैं कि इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा कर दिया है, तो आज थोड़ी सी बात मैंने लंबी कर दी, तो प्लीज़ किसी के हाथ बेवकूफ़ ना बनिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं 12 सितारों से मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो 12 सितारों को, जिनमें से पहला आसमानी सितारा हमारा जोन ए है, जोन बी है, जोन सी है। तो हमारे जोन ए के पहले 4 सितारे, जिनमें से सबसे पहला नंबर जिसका आता है, जहाँ से एस्ट्रोलॉजी की कहानी शुरू होती है, जब सूरज 0 डिग्री में इस घर में कदम रखता है, वहाँ से कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है। उसका नाम है बुर्ज हमल, यानी कि बुर्ज एरीज़। जिनको नहीं पता, नए ज्वाइन करने वालों को आज फिर से वो सबक शुरू करने लगी हूँ, और जिनको नहीं पता उनका सितारा क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में ए से आए, यू ई एल वाई से जिनका नाम शुरू होता है, वो सब इस सितारे से, इससे अपना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं वो ये है कि इस दफ़ा हॉरोस्कोप में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। इतने सितारों ने इसी महीने में अपनी पोजीशन को बदला है, तो आज थोड़ा ट्रिकी है, और आप लोगों ने मेरा क्या साथ देना है कि ये मेरे लिए भी ट्रिकी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मेरा साथ ये देना है कि आपने इसको गौर से सुनना है। सबसे पहले तारीख़ों पे मैं बात करूँगी कि 12 सितारों के दिन क्या कहते हैं, कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, अल्लाह करे उनके दिन
खैर व आफ़ियत से, अमन पसंदी से गुज़र जाएँ। अपना सदका ज़रूर दीजिएगा। कुछ ऐसे लगता है जैसे कुछ ख्वाहिशात के अंदर ना अड़चनें आ रही हैं, उलझनें आ रही हैं। चीज़ें होप बनती है और फिर होप टूटती है, कुछ इस तरह का सीन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी अड़चनें हैं इसमें जो है इस वक़्त डेस्टिनी के पार्ट पे, लेकिन ये अड़चनें ही हैं तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई सिरा निकल आएगा। तो अल्लाह करे मेरा कि 24 ऑफ जुलाई से 28 ऑफ जुलाई तक मेरे प्यारे एरीज़ के दिन बख़ैर व आफ़ियत गुज़रें, उसके लिए आपने दुआ भी करनी है और अपना सदका, और स्पेशली मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों ने चीनी सदका करनी है। अगर आज आप लोगों को मेरी एनर्जी लो लगे तो उस पे परेशान मत होइएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हॉरोस्कोप बड़ा सोच विचार वाला है आज का। अच्छा जी, 29 जुलाई से लेके फिर 2 अगस्त तक फिर आपके अगले दिन, अगर पीछे 5 दिन थोड़े से अप एंड डाउन थे, 29 से शुरू होने वाले 5 दिन 2 अगस्त तक फिर माशाल्लाह आप हमें कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। 31 जुलाई में और उसके बाद 1 और 2 तारीख यानी अगस्त की, अल्लाह करे कि कहीं से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट की भी इंडिकेशन होती है और आपको वहाँ पे फाइनेंसिस का फ़ायदा भी नज़र आता है। और फिर एरीज़ इसमें दुआओं की साथ भी है, तो अपने माली मामलात के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें होती हैं ना कि वो दुआ मांगने से इंसान की मशरूत हो, तो दुआ मांगने में हमें आर नहीं करना चाहिए। उसके अलावा रिश्तेदारियों में सितारा जो है वो बेनिफिट दे रहा है, जहाँ पे रिश्तेदारियों की कहानी आती है, ससुराली मामलात आते हैं, वहाँ पे जो है सितारा हमें बेनिफिट देता हुआ नज़र आता है। सितारा हमें काफ़ी बेहतर हालात देता है आपके, अगर आप अंदरूनी मुल्क ट्रैवल आपको करना पड़ रहा है अपने काम की गर्ज से या रिश्तेदारियों की गर्ज से, तो सितारा यहाँ पे आपकी सपोर्ट में है। फिर मैं आगे चलती हूँ तो सितारों ने पोजीशन बदली है। एक आया 23 जुलाई से यहाँ पे, दूसरा कदम रखेगा 30 जुलाई को। याद रखिएगा, एक जो है वो 23 जुलाई से आ चुका था पिछले हफ्ते, दूसरा यहाँ पे एरीज़ कदम रखेगा 30 जुलाई। यहाँ से इंशाल्लाह क्या होगा कि अल्लाह पाक ने चाहा ना तो आप लोगों को लव लाइफ में जो है बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को जो है बच्चों के मामलात में सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इन मामलात में फिर जो एरीज़ कोई स्पोर्ट्स में हैं या किसी एक्स्ट्रा किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, उनके लिए भी यहाँ की जो सिचुएशन है बड़ी मज़ेदार सी हो रही है। तो इंशाल्लाह ये वाला जो दिन है ये आपके लिए बेनिफिट की इंडिकेशन करता है और ज़रूर आपको कोई ना कोई बेनिफिट दे के जाएगा। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। जो अगली है, एक 22 को आपके इस हाउस में आया, एक फिर 30 को यहाँ पे कदम रख रहा है। यहाँ पे एरीज़ क्या इंडिकेशन है, जो एरीज़ मुलाजमत में है बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाइएगा। यूँ समझ लें ऑफिशियली 22 जुलाई से कहानी मैंने आप लोगों को कहा था कि शुरू है और 30 जुलाई को एक और सितारा इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, उसकी इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, लेकिन या ये आपकी सेहत के मसाइल पैदा करेगा या ये सितारा जो है आपकी मुलाजमत के दरमियान में कोई इश्यूज़ लेके आएगा। याद रखिएगा ये बातें, आपके मातहत जो स्टाफ होते हैं, आपका हायर्ड स्टाफ जो होता है, उन पे ज़रा विजिलेंट रहिएगा, कोई चोरी चकारी कहीं से कोई जर्क आपको ना लगे। इसी तरह जो आपके आसपास आपके कुलीग्स होते हैं, बहुत बनी बनाई रखिएगा, कोई सिचुएशन ऐसी ना हो कि कोई नाराज़गी हो जाए और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम आए, तो ज़रा सा मोहतात हो के यहाँ पे आपने चलना है। तो ये है जी आपके वर्क एरिया की कहानी। इसके बाद हम चलते हैं जो आपका स्टूडेंट्स भी जो एरीज़ हैं, मैं यही कहूँगी कि ज़रा हार्ड लक वाला टाइम अभी चल रहा है, तो आपने
किस्मत पे चीज़ों को ट्रस्ट नहीं छोड़ना, आपने अपना हार्ड वर्क करना है, किस्मत पे चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरा, जो एरीज़ इस वक्त कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, पर एसओपीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई सफ़र आपके लिए मुश्किलात की ना इंडिकेशन करे, यहाँ जाओ वहाँ क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो ज़रा देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को। इसी तरह जो एरीज़, क्योंकि एरीज़ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि आपने किसी भी पराए फड्डे में नहीं जाना, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो तकलीफ़ जो है आपको किसी लीगल मैटर्स में ना फंसा दे। और फिर जो भी एरीज़ जिनकी कोई कानूनी काम चल रहे हैं, दफ्तरी काम, कोई तहरीरी इश्यूज़ या कोई अदालती इश्यूज़, तो इस वक्त जो है सितारा वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैप ज़रूर कर रहा है, सितारा आपको वहाँ पे फंसा ज़रूर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो है आपका काम हो जाएगा। प्रोसीडिंग जारी रखिए, काम आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपकी ख्वाहिशात के रास्ते में बेचैनियाँ सी सितारे फैला रहे हैं, या दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये ख्वाहिशात के अंदर रोड़े अटकाएंगे ना, कोई काम होते होते जैसे रुक सकता है। तो यहाँ पे भी जो सितारों की बेचैनी है वो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, टिल अक्टूबर। तो ना दोस्ती वाली हाउस को आपने डिस्टर्ब करना एरीज़, ना ही आपने जो है अगर किसी ख्वाहिश की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ देखूँ तो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कोई दफ्तरी काम फंसता है तो उसको निकलते निकलते थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो इंशाल्लाह काम आपका हो जाएगा, मेरे रब ने चाहा। थोड़ा सा उसमें डिले वाले टैक्टिस आएंगे, कोशिश अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये आपके सितारों का आपसे एरीज़ वादा है कि आप सुरखरू होंगे, आप कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे एक दिन। तो वो जो एक दिन का जो इंतज़ार है वो थोड़ा सा ज़रा लंबा लग सकता है, लेकिन आपने प्रोसीडिंग, कोशिश, चेजिंग आपने नहीं छोड़नी है। और ये मेरे एरीज़ का मिजाज भी है, हिम्मत नहीं हारते। मैं तो बहुत सारे एरीज़ को कहती हूँ ये फ़ौजी सितारा है, क्योंकि इनका रूलिंग लॉर्ड ही मरीख़ है। स्कॉर्पियो और एरीज़ के जो लोग हैं, कामयाब तरीन फ़ौजी, फोर्सेस से रिलेटेड, जो है एजेंसी से रिलेटेड, डिटेक्टिव, पुलिस, ये इनको बहुत सूट करते हैं ये महकमे। तो ये था जी हमारे एरीज़ के इस हफ्ते का हाल। अब हम अपने ज़ोन सी के अगले सितारे की तरफ आते हैं, ज़ोन ए के, और वो है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। नए हमारे ज्वाइन करने वाले जो सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले आपको सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश का नहीं पता टॉरस, तो जिनका नाम उर्दू में बे और इंग्लिश में बी से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से गाइड लाइन बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम आते हैं बुर्ज टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। हफ्ता कैसा रहेगा, और याद रखिए तारीखें नोट करने वाली हैं, कॉपी पेन लेके आपने आज का हॉरोस्कोप सुनना है। ओके जी, हाँ, टॉरियंस का हफ्ता 24 और 25 जुलाई के दिन तो बखैर आफियत हैं। 26 जुलाई से 30 जुलाई तक ऑन एंड ऑफ स्विंग्स हैं, कभी अप कभी डाउन वाली जो सिचुएशन है। 26 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की ये कहानी ऐसी है। अब हम आगे चलते हैं। 31 जुलाई के बाद से और 2 अगस्त तक फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है टॉरियंस की जो एनर्जी है वो एक रिचार्ज हो जाती है। तो 5 दिन आपके पास भी अच्छे हैं, 5 दिन थोड़े से संभल के चलने वाले हैं। जो संभल के चलने वाली जो तारीखें हैं मेरे प्यारे टॉरियंस, उसमें आप कोई सदका कर दीजिएगा, तो ये 5 दिन भी आपको कुछ नहीं कह सकते। फिर 31 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान में दुआओं की साथ भी आती है, तो इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो कोई ऐसी ख़राबी नहीं है। फाइनेंसिस में अल्लाह का करम ज़रूर रहेगा टॉरियंस, पैसे आते रहेंगे। ये शिकवा मैं आपसे रिपीटेडली कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो सेव ना, इस शिकवे के अलावा और कोई शिकायत यहाँ पे हमें आपके लिए नज़र नहीं आती है कि आते रहेंगे आपके पास जो पैसे हैं।
उसमें आपको कमी इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा, जब मैं आगे चलती हूँ, जो मैंने आपसे कहा कि डेट्स नोट करने वाली हैं। 23 जुलाई को एक सितारे ने आपके होमलैंड में कदम रखा, जो कि बड़ा मुबारक है। अच्छा, उसके बाद 30 जुलाई को इसी हफ्ते में दूसरे सितारे ने कदम रखना है। तो इंशाल्लाह टॉरियंस, जो घर का माहौल है ना, वो बड़ा प्लेजेंट होने जा रहा है मेरे रब के हुक्म से। होमलैंड, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ कुछ उस घर में बेहतरी की, पीस की, खुशी की हवाएं चलनी चाहिए, जिससे ज़रा सा आपको अपने घर से एक इत्मीनान होगा। जब घर में इत्मीनान होता है ना, तो इंसान बाहर हर किस्म की वबा से फ़ाइट कर लेता है। तो मेरा रब करे कि जो सुकून की इंडिकेशन आपके सितारों में हो रही है, वैसा ही सुकून आपके घर में जो है वो आसमान से नूर की तरह ज़मीन पे उतर आए। उसके बाद आपकी मैं नेक्स्ट हाउस की तरफ जा रही हूँ। 22 जुलाई हमने पीछे ज़िक्र किया था कि एक सितारा हिजरत कर जाएगा इस हाउस के अंदर। दूसरा यहाँ पे आएगा 30 ऑफ जुलाई को। अब ये हाउस क्या कहानी करता है कि लव लाइफ में टॉरियंस अगर किसी इश्क में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपने मोहतात हो जाना है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा उसमें तवक्कुआत नहीं रखनी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाला जो टाइम होगा ना, ये मर्दों और औरतों को आपस में भिड़वा सकता है, और औरतें ज़रा ज़्यादा सेंटी हो सकती हैं। तो बहुत एहतियात के साथ, ताकि आपस के ताल्लुकात में कोई रिफ्ट ना आए, कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। और जो भी टॉरियंस जो साहिब औलाद हैं, अपनी औलाद के लिए ज़रा निगरानी रखिए, उनके ऊपर विजिलेंट रहिए, उनके रोज़मर्रा के मामूलात को मॉनिटर कीजिए। और जिनकी औलाद जो है वो नहीं है अभी इस वक्त में, ना कोई कोशिश करें औलाद को, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो अभी इस वक्त में कोशिश मत कीजिएगा। और जिनके पास औलाद है वो ज़रा दुआ गो रहिए, ताकि कोई भी औलाद से रिलेटेड टेंशन, प्रॉब्लम आपको किसी परेशानी में मुब्तला ना करे। उसके बाद जी माशाल्लाह फिर मैं आपके जाती हूँ करियर हाउस के अंदर, जहाँ पे एक सितारा पहले ही आपके मामलात को टॉरियन ज़रा स्लो कर रहा है। अच्छा, दूसरा वहाँ पे वापस आता है 29 जुलाई को, लेकिन वो भी अभी स्टेबल नहीं है। अब ये करेगा क्या कि आपको कोई नई होप्स दिखाएगा, लेकिन शायद अभी काम में वैसे ना नज़र आए जैसे आपकी ख्वाहिश है। तो आपने उस डायरेक्शन को छोड़ना नहीं है। आपने अपना सफ़र, जो डायरेक्शन नई, एक होप, एक उम्मीद आपको नज़र आ रही है, आपकी उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन ये गुज़रता हुआ वक्त थोड़ा सा स्लो है। मैंने कहा था ना, आज का हॉरोस्कोप बहुत टेक्निकल है। तो आपने इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। मुझे अपने रब से 100% उम्मीद है कि यही जिस डायरेक्शन पे आप काम करोगे ना टॉरियंस, ये काम आपके लिए एक सक्सेस का रास्ता बन जाएगा। लेकिन जो टॉरियंस पॉलिटिशियंस हैं, वो टॉरियंस जो लाइमलाइट में हैं, वो टॉरियंस जो मीडिया में हैं, उनको ज़रा केयरफुल चलना पड़ेगा, क्योंकि सितारे ज़रा सा मवाफ़िकत में नहीं हैं, मज़े के नहीं हैं। उनको ज़रा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। वो कोई लापरवाही उनसे ना हो, ताकि आपके मामलात को डिस्टर्ब ना करें। तो ये था जी मेरे टॉरियंस के इस हफ़्ते का हाल, जो कि शुरू हुआ 24 जुलाई से, और 2 अगस्त पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन दुआओं की साथ है टॉरियंस, जिसकी एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगी, और उसमें अपने मामलात के लिए दुआ कीजिएगा, जिनमें थोड़ी सी हमें अगर कॉम्प्लिकेशन नज़र भी आ रही है, तो आपकी दुआ से ऐसे हवा में उड़न छू हो सकती है। अब हम चलते हैं जी हमारे जोन ए का तीसरा सितारा जेमिनाइज, यानी कि बुर्ज जौज़ा। जेमिनाइज, जी आया नू वेलकम। आप हमारे लाउंज के मेहमान बने हैं, खुश आमदीद आप लोगों को। जो भी मेरी जेमिनाइज बहनें हैं, भाई हैं, आप सबको खुश आमदीद। और नए ज्वाइन करने वाले सब्सक्राइबर्स, जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन जिनका नाम इंग्लिश में के किंग वाला, क्वीन क्यू वाला से नाम शुरू होता, वो भी इस सितारे से बिलाशुबा अपनी मदद ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी जेमिनाइज का सितारा हमें क्या कहता है।
अ, सबसे पहले आती हूँ मैं आपकी हफ्ते की जो तारीखें हैं। इंशाल्लाह 24 जुलाई से शुरू होके 30 जुलाई तक सारे दिन आपके महफूज हैं। कहीं फ्लाई करना है फ्लाई कीजिए, किसी काम को हल करवाना है हल करवाइए। जो जेमिनाइज स्टूडेंट्स हैं, हिचेस तो हैं लेकिन कुछ डायरेक्शन इस हफ्ते में पॉजिटिव नज़र आ रही है। उसके अलावा जो है करियर से रिलेटेड मामलात भी ठीक हैं। तो 30 जुलाई तक आपका सितारा सेफ जा रहा है। 31 जुलाई, यकम एंड 2 अगस्त। लेकिन इन 3 दिनों में अगर किस्मत स्लो है तो दुआओं की साथ जेमिनाइज इसी हफ्ते के अंदर है। तो यकीनन क्योंकि ये रूहानी मामलात का हाउस भी है, तो अगर आप अपनी रूहानियत को अपग्रेड करना चाहते हो तो रज के दुआ मांगो। वो कहते हैं ना, रब से रब की शान के हिसाब से दुआ कीजिए। कैसे वो नहीं मोड़ सकते आपकी चीज़ को, वो नहीं मोड़ सकते, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सिर्फ 31 फर्स्ट एंड 2 जुलाई को आपने ये ज़रा सा ध्यान रखना है। जो आपकी रिलेशनशिप हाउस है अभी भी, जैसे हम कहते हैं ना कि कोरोना का चौथी लहर आ गई है, तो अभी भी हम एहतियात करनी है। तो ऑल दो के इंटेंस वाला टाइम निकल गया है, लेकिन अभी भी हमें एहतियात करनी है। किसी किस्म का वेरिएंट आके मियाँ बीवी को ना लड़वा दे या पार्टनरशिप्स को डिस्टर्ब ना कर दे। तो अभी भी हमें थोड़ी सी एहतियात करनी है, ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद ही अब मैं चलती हूँ जो तारीख़ों ने जगह बदली हैं। एक सितारा यहाँ पे आ गया 23 जुलाई को, और दूसरा यहाँ पे आएगा 30 जुलाई को। ये क्या सितारा करेगा? हो सकता है जो टॉरियंस कमा रहे हैं नए घर नए बर मिला दे। जो टॉरियंस कोई अपना शहर बदलना चाहते हैं, पोस्टिंग चाहते हैं, तो इस वक्त में रब ताला उनके काम आसान कर दे, उनके दफ्तरी मामलात को आसान कर दे। इसी तरह आपकी जो जो ससुराली रिश्तेदारियां हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियां हैं, इस वक्त बड़ा प्यारा बॉन्ड आपस में बन सकता है। पुरानी रंजिशें ख़त्म हो सकती हैं, नए ताल्लुकात जो हैं वो मज़बूत हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इन दोनों की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी अभी फ़िलहाल पूरा अगस्त। फिर हम अगले हाउस में जाते हैं, जिसमें एक सितारे ने वहाँ कदम रखा 22 जुलाई को, दूसरे ने रखा 30 जुलाई को आना है। आपको मोहतात कहाँ पे होना है? जहाँ पे आपके सगे बहन भाइयों का मामला आता है, वहाँ पे आपके पेरेंट्स, उनकी हेल्थ या उनके कोई इख्तलाफी मामलात आपको परेशान ना करें, आपके घर में किसी भी मामले को लेके बेसुकूनी ना आए, तो वहाँ पे आपको ज़रा सी एहतियात करनी है। अपने घर के मामलात में जो है, अपने होमलैंड के अंदर इन मामलात को लेके जो है जेमिनाइज़ अगर आप सदका खैरात कर देंगे, आप महफूज रहेंगे। उसके बाद फाइनेंसिस के मामले में अगर आप कारोबार कर रहे हैं कैंसेरियंस, तो पैसे के मामले में आपने किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना और अंधा एतमाद नहीं करना। ऐसा ना हो कि वो साबित कर दे कि आप सचमुच अंधे हैं, तो ये ज़रा सा मोहतात रहिएगा। उसके बाद मैं आपके अगले हाउस पे जाती हूँ, तो थोड़ी सी अगर आप चाहते हैं, कोई अहम काम है, कोई डॉक्यूमेंट फिल करना है या कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम अगर होना है, तो बड़ा चौकस रह के आपको करना पड़ेगा, वरना कोशिश करें कि इसको पेंडिंग में डाल दें। अगर आपको इस वक्त मुश्किल लग रहा है, पेंडिंग में डाल दें। इंशाल्लाह बाय दी अक्टूबर, जैसे कोई इमिग्रेशन का कोई लेटर आना है या कोई चीज़ आनी है, तो कोशिश को पॉजिटिवली जारी रखें, लेकिन जवाब का इंतज़ार जो है अगर इंतज़ार है जवाब आने का और वो अक्टूबर के मिड तक नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना। जवाब आपकी फ़ेवर में ही आएगा अगर आपने कोशिश को जारी रखा। उसके बाद जो है जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, वैसे तो कोशिश करें कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कर लें लेकिन मजबूरी है अगर उससे पहले करना, तो सदका खैरात दे के सफ़र को कीजिएगा ताकि कोई बदमज़गी ना हो। और जो जेमिनाई स्टूडेंट्स हैं, ज़रा चौकस रहिएगा। रूहानियत वाले जहाँ तक मामलात हैं,
एफ़र्ट करनी पड़ेगी, नफ्स की और शैतान की लड़ाई चलेगी आपस में। मेरा आपको मशवरा होगा कि अपने नफ्स को पे किसी को भी गालिब ना आने दीजिएगा। यही क्या पता इस वक्त जो इम्तिहान हो रहा है आपका रूहानियत में, हो सकता है कि मेरा रब इसी का आपको इतना नवाज दे कि जो है आपको बनी क्या मकाम, क्या दर्जा अल्लाह की नज़र में मिल सकता है। तो ये था जी मेरे जेमिनाइज़ के इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं हमारे ज़ोन ए के चौथे सितारे की तरफ, जिसका नाम है कैंसर। लेकिन नए सब्सक्राइबर, नए ज्वाइन करने वाले जिनको नहीं पता कि उनका सितारा कौन सा है, और जिनका नाम इंग्लिश में एच, हनी वाला एच से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी कैंसेरियंस, अब हम चलते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है रब का कि 24 और 25 की तारीखें भी ठीक हैं। ज़रा सा फाइनेंसिस का प्रेशर भी है, लेकिन ना होने का नहीं नज़र आ रहा। आई थिंक पैसे हैं, लेकिन मसला की नौयत क्या है ये मैं कुछ नहीं वैसे एक्सप्लेन कर सकती। पैसा भी है पर टेंशन भी साथ है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। उसके बाद 26 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक कैंसेरियंस पूरा हफ्ता करियर वाइज, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, कोई लीगल कानूनी कोई दफ्तरी काम प्लीज़ शोर ना किया जाए। कोई लीगल दफ्तरी काम, या जो है आप क्या कहते हैं, आपको कोई दोस्तियों से रिलेटेड आपका कोई काम है, आपको कोई अपना अदालती काम मुकाना है, मुका करना है, तो ये सारी डेट्स 26 जुलाई से 2 अगस्त तक सारी जो तारीखें हैं कैंसेरियंस सपोर्टिव हैं। दिमाग शुक्र है, दिमाग के ऊपर प्रेशर नज़र आता है, बट समहाउ मुझे आप पॉजिटिव नज़र आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, आगे आते हैं। तो 23 अगस्त को एक सितारे ने यहाँ कदम रखा। 23 अगस्त को, ठीक हो गया, 23 अगस्त कह रही हूँ, देखा ना गलत हो गया। 23 जुलाई को एक सितारा यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आएगा 30 जुलाई को। तो कैंसेरियंस आपके माली मामलात में सितारे आपको फैसिलिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जो वक्त शुरू हो रहा है 23 जुलाई से, अब आप अपने अहम इम्पॉर्टेंट माली मसाइल को निपटाने में आपके सितारे जो हैं वो आपको मदद देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि पहले भी जब मैं पढ़ रही थी तो माल है, पर माल की कोई टेंशन भी है। तो अब आगे चलती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह माल की बरकत आ रही है आप लोगों के पास। सेलिंग बाइंग करनी है, किसी चीज़ का अहम सौदा करना है, जो है वो आपको सितारे इस वक्त जो है भरपूर सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर हम जब नेक्स्ट आगे चलते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो 22 जुलाई को एक सितारा आया जो मैंने पिछले हफ्ते ज़िक्र किया था, और दूसरा यहाँ पे कदम रख रहा है 30 जुलाई को। करना क्या है कैंसेरियंस के ससुराली रिश्तेदारियों में एक बार फिर से मुंह बंद करना पड़ेगा। किसी भी मामले में, किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बनना है। दूसरा आपको क्या करना है कि अंदरूने मुल्क कहीं भी अगर ट्रैवलिंग करनी है तो आपने सदका खैरात दे के करनी है, ताकि वो कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए बोझ ना बने, आपके लिए मसला ना बने। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा और ख़ानदानी रिश्तों में भी, अंदरूने मुल्क ट्रैवलिंग में भी, दफ्तरी मामलात में भी। अब हम आगे चलते हैं, जो कैंसेरियंस मुलाजमत में हैं, आपने पीछे ख़ासा हेक्टिक प्रेशर काटा है, थोड़ा सा टाइम और है, अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के हासदीन से पनाह मांगते रहिएगा। दूसरी चीज़, अपनी सेहत से गफलत ना कीजिएगा या सेहत को फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, ये ज़रा सा अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह अपने मातहत स्टाफ से भी ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिए, या जो आपके कुलीग्स हैं ज़रा सा मसलहत पसंद रवैया रखिएगा, ताकि जब माहौल अच्छा होगा ना आपके आसपास का, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे, क्योंकि आप
इतने ज़्यादा टिश्यू पेपर की तरह होते हो कि आप हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हो। तो नेगेटिव एम्बियंस में मेरे कैंसेरियंस काम कर ही नहीं सकते। तो इस वक्त में अगर फितरत के अगेंस्ट जाके भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ या समझौते की सिचुएशन आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ कोप अप कीजिएगा, ताकि ये टाइम मेरे प्यारे से जो कैंसेरियंस हैं, मासूम से सादा लो से प्यार करने वाले, टाइम आपका बेहतर से गुजर जाए। फाइनेंसिस का हम आपको पहली स्टोरी कर चुके हैं कि इस वक्त दी बेस्ट टाइम है सेलिंग और बाइंग का। तो ये था मेरे ज़ोन ए के 4 सितारों का हफ्ते का हाल। मेरा रब करे कि हर एक के रास्ते को आसान करे। अगले छोटी सी ब्रेक के बाद हम ज़ोन बी की तरफ जाएंगे, लेकिन हो सकता है आपके बच्चों के, बहन भाइयों के, आपके दूसरे रिश्तों के सितारे ज़ोन बी के अंदर हों, तो मिस मत कीजिएगा। अगले ज़ोन बी को भी ज़रा नज़र मारिएगा, ताकि मुझे खुशी हो कि आप मुझे सुनने के शौकीन हैं या मुझे भाव देते हैं। तो मुलाकात होती है आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद फिर।